गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर शी। लास्ट लेक्चर्स का अगर आपको रिवाइंड कराएं तो लास्ट लेक्चर्स में आपको 3 लेक्चर्स आपको करवा दिए गए हैं और लास्ट 3 लेक्चर्स में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट ब्रिज, हाउ यू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ फॉर द कंसंट्रेशन सेल्स। इसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 के बराबर हो जाता है एंड देन बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में करा दिया। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज शी। देखिए, अब हम अभी तक हम ये कहते आ रहे हैं कि हर एक केमिकल सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हाफ सेल्स हैं यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल्स, उन सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल? हमें कैसे पता लगेगा कि किस सेल का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो रिडक्शन पोटेंशियल है या वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? हाउ कैन वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स? तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चूज करनी पड़ेगी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमने हाइड्रोजन चूज किया है, देयरफॉर दिस इज नोन एज शी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शी बेटा? दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHE बेटा? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए, आप किसी भी चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। एक चीज स्टैंडर्डाइज, जैसे मान लीजिए आसान सी भाषा में आप कुछ फ्रूट्स लेने जाते हैं, किसी शॉप पे आप फ्रूट्स लेने जाते हैं, यू आर सेइंग आई वांट 1 kg ऑफ एप्पल। तो 1 kg ऑफ एप्पल वो क्या करता है, शॉपकीपर क्या करता है, एक साइड में 1 kg का जो बाट होता है वो रखता है और देन फ्रूट्स रखता है, देन उसको तोल के आपको दे देता है। हाँ, आर यू श्योर कि वो जो आपको एप्पल्स दिए गए हैं वो 1 ही किलो है, 1 kg है? यस यू आर श्योर, क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि दूसरी साइड 1 किलो का बोझ और रखा गया था जिसको बाट बोलते हैं, 1 किलो का बाट रखा गया था, तो उसके बराबर अगर बोझ है तो वो 1 ही किलो होगा। सो व्हाट इज दैट कि आपने वहां पर स्टैंडर्डाइज किया है कि ये चीज 1 kg है तो इसके इक्वलाइज अगर मैं कोई चीज लेती हूँ तो वो 1 kg ही होगी। सो सेम थिंग इज हियर कि मैं अगर किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहती हूँ, आई हैव टू स्टैंडर्डाइज 1 इलेक्ट्रोड, एनी 1 इलेक्ट्रोड, और हमने यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं जो है हमने स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं यानी हमने 0 मान रखे हैं। सो फर्स्ट थिंग, हम सबसे पहले शी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि शी की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है शी की बेटा, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड यानी इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन को बेसिकली यहाँ पे चूज किया हुआ है, विच आर यूजिंग फॉर फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हाइड्रोजन और गैस और H पॉजिटिव आयंस को हमने स्टैंडर्डाइज रूप में चूज किया गया है। डिटेल में बताएंगे, अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे जब किस तरीके से यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। सेकेंड थिंग इज दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूजन बाय IUPAC। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी इसको आपने रेफरेंस माना हुआ है, इसके अलावा आप किसी और को रेफरेंस नहीं मानेंगे। आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है दैट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज चूजन बाय IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज because this is a standard electrode so it can act as anode as well as cathode according to the situations. ठीक है, तो according to the situations we can say this can act as anode as well as cathode। ये एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों का काम करेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये एनोड का काम करेगी और किस तरीके से ये कैथोड का काम करेगी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ आर टेकन एज 0। इफ दिस एक्ट्स एज एनोड यानी यहाँ पर इसकी हो रही होगी ऑक्सीडेशन तो वहां पर इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 रहेगा।
इफ दिस इज एक्ट्स एज कैथोड, वहां पर हो रहा होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन, तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल इसका हम 0 लेके चलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए H पॉजिटिव से H2 में जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इज आल्सो टेकन एज 0 एंड standard oxidation potential of this electrode is also taken as 0. According to the situation it will act as anode or as a cathode. क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने रेफरेंस यानी किसी ना किसी को हमें स्टैंडर्डाइज करके 0 मान के चलना पड़ेगा ताकि हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सके। सो दिस इज अ गैस आयन इलेक्ट्रॉन इन विच स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर टेकन एज 0। ठीक है, आईयूपेक ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज किया है। तो चलिए ये मेन बातें हमें, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शी की पता लगी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। नाउ वी वांट टू सी कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द शी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, मोस्टली पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन शी का, तो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे शी को, देखिए। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, देखिए देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन, अब आपको पता है हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो डिटेल में किए हैं कुछ हद तक। तो आपने ये देखा होगा कि हमने जिस मेटल को बीकर में लिया है उसी मेटल का वहां पर सॉल्यूशन लिया है। इज इट क्लियर? और वो वहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो हमने सेट की हुई है। बट आईयूपेक कहते हैं कि लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड रखनी है, राइट साइड में हमेशा कैथोड रखनी है। सो वी हैव टू सी हियर सेम एज दिस, कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक बीकर लिया। ठीक है, हम रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। तो हमने बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने क्या किया, एक ग्लास जार लगाया कुछ इस तरीके से, बिकॉज आपको गैस पास करनी है बेटा, गैस पास करनी है तो आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते बेटा, है ना, लाइक दिस। दिस इज द होल टू पास हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को पास करने के लिए जगह है ये। अब हमें ऑब्वियसली अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको माना है तो इसको तो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने एक वायर लगाई, दैट इज ऑफ प्लेटिनम वायर, और इस प्लेटिनम वायर के एंड में यहाँ पर हमने एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, दैट इज योर प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, ये प्लेटिनम का है आपका, जिसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हमने कर रखी है प्लेटिनम की। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, दिस इज प्लेटिनम वायर, दिस इज योर ग्लास जार, और इसके अंदर सॉल्यूशन आपने क्या फिल किया हुआ है, द सॉल्यूशन इज ऑफ HCl। द कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1 मोलर, बिकॉज आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेना है। दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आपको कंडीशन स्टैंडर्ड रखनी है, कंडीशन स्टैंडर्ड रखनी है, तो इट मींस द कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर है, स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है, तो बेटा टेम्परेचर कितना रखेंगे हम, 25 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हैं 298 केल्विन, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस टेकन इज 1 एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर? तो किस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसके अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने प्योर गैस जो हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस विच इज 1 एटमॉस्फेयर, प्लेटिनम वायर जो हमने इसके अंदर करे। देखिए प्लेटिनम ब्लैक का काम क्या है यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब हाइड्रोजन गैस, एक्सेस में हाइड्रोजन गैस जो होगी उसको एब्जॉर्ब या एड्सॉर्ब करने में मदद करेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए क्योंकि हम कह रहे हैं ये बहुत एनोड एंड कैथोड का काम करेगा, इन केस जब ये एनोड का काम करेगा तो इस सेल के अंदर क्या होगा, देखिए इन केस व्हेन शी इज एक्टिंग एज एनोड, एनोड पर क्या होता है बेटा, हमेशा ऑक्सीडेशन, एज यू नो वेरी वेल, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इफ यू वांट टू सी कि एनोड अगर अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करते वक्त हमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करनी पड़ेगी, एंड दैट हाइड्रोजन गैस विल कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो H पॉजिटिव आयंस आपके किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे प्लैटिनम आपने वायर ली हुई है, सो प्लैटिनम, और आप रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर,
changes to H positive ions, the concentration of H positive ions should be 1 molar. So this is your representation, and E naught for this oxidation potential, या हम कह सकते हैं oxidation half cell is taken as 0. So this is your the situation in which this she acts as anode. Is it clear? आता है समझ में बच्चों को? चलो, तो अब आगे देखते हैं, इफ दिस इज एक्टिंग एज कैथोड। अब देखो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। मैं अगर इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ लगा देती हूँ तो ये एनोड का काम करेगा। अगर मैं कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ लगा दूंगी तो ये कैथोड का काम करेगा। अभी समझाएंगे आपको किस तरीके से हमें पता चलता है ये सब कुछ। देखिए, तो ये कैथोड का काम करेगा। कैथोड पर ऑब्वियसली बेटा आप लोग जानते हैं, वेरी वेल नोन, दिस इज रिडक्शन। कैथोड पे क्या होती है बेटा? रिडक्शन होती है। यानी कि ये कैथोड हाफ सेल का अगर काम करता है तो यहाँ पर होती है रिडक्शन। और रिडक्शन के केस में क्या होगा बेटा? ये जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस हैं आपके, दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस, और ये जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी, दिस इज एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब बाय प्लैटिनम ब्लैक। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप इसको? प्लैटिनम आपने ली हुई है यहाँ पे, इनर्ट वायर ली हुई है, in which H positive ions taken as 1 molar concentration changes to H2, which is at 1 atmosphere. This is your representation, and you can see the standard electrode potential, यानी कि standard reduction potential of this is 0. 0 हम बेटा मान के चल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने इसको रेफरेंस माना हुआ है। ठीक है, 0 हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? 0 मान के चल रहे हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो है हमारी, शी जो है हमारी, एनोड का काम भी कर सकती है और कैथोड का काम भी कर सकती है। एक और बात बताएं, यहाँ पे हमने यहाँ पर जितने भी सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिए हैं बेटा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या कर रखे हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। वो वैल्यूज एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 0 माना है। वी डोंट नो कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा। 0 माना है हमने। ठीक है, हो सकता है इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, लेकिन हमें एक रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा, तभी हम दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहां रिडक्शन भी जरूर हो रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ अकेली या तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी या रिडक्शन हो जाएगी। तो एक को हमें रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और अगर उसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, तो दूसरे का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, दैट इज नोन एज द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है बेटा, क्योंकि हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 मान रखा है। ये आपको बार बार क्लियर कर रहे हैं, 0 हमने मान रखा है बेटा। इज इट क्लियर? कंस्ट्रक्शन क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट जल्दी। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, मिटा दें। यूजेस देखते हैं शी के, व्हाट आर द यूजेस ऑफ शी, किस तरीके से इसको यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। कोई बात अगर नहीं समझ में आती है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई इन द मोर इजीएस्ट वे। आई वांट टू मेक केमिस्ट्री एन इजी सब्जेक्ट फॉर यू। बच्चों को मुश्किल लगता है, हम इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको और आसान बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए यूजेस देखते हैं शी की। व्हाट आर द यूजेस ऑफ शी? शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, यहाँ पे शी, वो वाली शी नहीं है। ठीक है, यूजेस ऑफ द शी। शी की बात करें, सबसे पहली बात, हम कभी भी किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू यूज शी विद अनदर इलेक्ट्रोड्स, सो वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो पहला ये है, पहला जो पॉइंट है वो ये है, वी कांट फाइंड द absolute values of the absolute values of electrodes, so we have to use the she, because आपको अभी बताया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेटा एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक जगह पे हमें रिडक्शन देखने को मिल रही है तो ऑक्सीडेशन भी जरूर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज, कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ कोई ना कोई एलिमेंट रिड्यूस जरूर हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल फ्लो नहीं हो सकता।
करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करेगा, करना नहीं करेगा, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज इलेक्ट्रोड की फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो वी हैव टू यूज द शी टू फाइंड आउट द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. ठीक है, इज इट क्लियर? सो द पोटेंशियल्स वी फाइंड आउट, potentials of the electrode we find are relative electrode potentials. They are not standard electrode, हम कह सकते हैं absolute electrode potentials, they are relative electrode potentials. Now what is the logic behind that कि that is used as a anode and that is used as a cathode. देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके देखा. आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर कंस्ट्रक्शन ध्यान हो तो हमने क्या कहा था बेटा, उस कंस्ट्रक्शन को जरा रिवाइंड करते हैं. तो हमने क्या कहा था कि लेफ्ट साइड में हम लेते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन विद जिंक मेटल एज अ इलेक्ट्रोड. राइट साइड में हमने क्या लिया था बेटा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल एज अ इलेक्ट्रोड. इज इट क्लियर? फिर हमने क्या किया था, इसको कनेक्ट किया था किसके साथ बेटा, अमीटर के साथ. अमीटर के अंदर अगर जो आपकी अमीटर की सुई होती है अगर वो घूमती है तो आप कंफर्म होते हैं कि यहाँ पर करंट पास हो रहा है. और अमीटर की सुई से जो रीडिंग आती है यू कैन कंफर्म विद दैट कि आपका कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है. तो अमीटर आपको करंट के बारे में बताता है. आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, अमीटर आपको करंट की वैल्यूज देता है. नाउ आपने फिजिक्स में एक बात और पढ़ी होगी बेटा कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर जो होता है बेटा, अगर उसकी सुई इस तरफ घूमती है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं. और अगर वोल्ट मीटर की सुई इस तरफ घूमती है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं. आप क्या करेंगे, जिस भी मेटल इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं आप उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर. अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है जिंक के साथ, आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है जिंक के साथ, तो जब आपने जिंक के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया तो आपने ये देखा कि जो हमारे वोल्ट मीटर की सुई, मीटर तो ऑब्वियसली घूमेगी सुई क्योंकि करंट पास हो रहा है, करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन हमने देखा वोल्ट मीटर की सुई इस तरफ घूमी. अब वोल्ट मीटर की सुई अगर इस तरफ घूमी इट कंफर्म्स कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जिंक पर जो पोटेंशियल निकल रहा है दैट इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और जब हमने इससे फाइंड आउट किया तो हमने ये देखा कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलीज आउट हो रहा था, यानी जो फाइंड आउट हो रहा था यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हमें पता लगेगी एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट. इट मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम जिंक को कनेक्ट करते हैं दैट विल गिव यू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखिए अब मान लीजिए मैं जिंक सल्फेट की जगह यानी जिंक रोड की जगह यहाँ पर ले लूं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड कॉपर की रोड. तो हमने ये देखा कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर की सुई, कॉपर को कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर की सुई इस तरफ घूमती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करें. इट कंफर्म्स कि यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड कॉपर सल्फेट जो हो रहा है उसका हो रहा है रिडक्शन. ठीक है, तो इट कंफर्म्स कि आपका कौन सी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है. आई थिंक कॉपर का जो वैल्यू आता है दैट कम्स आउट टू नियर अबाउट 1.10 वोल्ट एंड दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. तो जो पोटेंशियल आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आ रहा है. तो इस तरीके से हमने मेटल्स को कनेक्ट करके, डिफरेंट मेटल्स को कनेक्ट करके हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ पोटेंशियल्स फाइंड आउट किए. किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकला. आईयूपैक ये कहता है कि आपको हर जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल से डील करना है. तो जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला बेटा, जैसे आपका जिंक का मैंने एग्जांपल दिया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला है, वी हैव टू चेंज दिस इन द रिडक्शन पोटेंशियल. और इस तरीके से सभी एलिमेंट्स की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेके हमने एक सीरीज बनाई एंड दैट सीरीज इज नोन एज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जरा ध्यान से देखिएगा बुक्स के अंदर आप, दैट सीरीज इज नोन एज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देख सकते हैं, आप बुक्स के अंदर देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा नेगेटिव और जो बीच में हाइड्रोजन है उसकी हमने 0 बिकॉज दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. और जो सबसे नीचे वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट इज मोर पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज वेरी मच नेगेटिव वैल्यू.
अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, वेरी मच पॉजिटिव, मतलब ये बहुत ही फुर्ती के साथ रिड्यूस होना चाहता है, ये बहुत ही फुर्ती के साथ ऑक्सीडाइज होना चाहता है. सो विद दिस, by using this table we can find out which metal wants to oxidize itself and which metal wants to reduce itself by using these electrode potentials, which are taken in the form of reduction potentials. Is it clear? तो हमने हर एक एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके, बेटा देखिए हमको वैल्यूज ऐसे पता नहीं थी ना, हमें याद रखनी होती है, लेकिन साइंटिस्ट ने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त काम किया है, बहुत ही मेहनत की है कि हर एक मेटल को या हर एक एलिमेंट को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके उनकी वैल्यूज जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की फाइंड आउट की, एंड देन एवरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी चेंज्ड इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल, और वैल्यूज को हमने सेट किया एक टेबल के अंदर, और उस टेबल से हमें पता लगता है which metal have very less tendency to reduce and which metal have very much tendency to reduce. Is it clear? फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट इसका. नेक्स्ट लास्ट खत्म करते हैं द पार्ट 1 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. उससे पहले आपको कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है, नर्व्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड लाइक दिस. तो आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे वहां पे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिमाइंड करते हैं यहाँ पर हम क्या किया था हमने सारा का सारा लास्ट लेक्चर में, ठीक है. तो पहले हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देखिए बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बुक्स में से देख लीजिएगा. इफ यू वांट टू see that on the board you can comment me in the comment section. I will take care of that. and आपको कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे उसको याद करने का, हालांकि उसको याद करने की जरूरत होती नहीं है, आप देख सकते हैं उसको, बिकॉज आपको जो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा एग्जाम के अंदर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी. इज इट क्लियर? तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा उनके पोटेंशियल्स को याद करने में. चलिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं. एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम सबसे पहली एप्लीकेशन देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो क्या पहली एप्लीकेशन है? यू कैन फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द गैल्वेनिक सेल. फर्स्ट एप्लीकेशन इज यू कैन फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल. ठीक है, आप गैल्वेनिक सेल जो है उसकी स्पॉन्टेनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए गैल्वेनिक सेल की स्पॉन्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, आप देखिए. आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो लास्ट लेक्चर में, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट. लास्ट लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी फाइंड आउट इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला ई राइट माइनस ई लेफ्ट, है ना. अब देखो यहाँ पर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. राइट साइड में क्या होता है बेटा? रिडक्शन. लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन. लेकिन हम रिडक्शन पोटेंशियल से डील करते हैं हमेशा. तो अगर आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू रखने के बाद जो ईएमएफ ऑफ द सेल है इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट मीन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. इट दिस कम आउट नेगेटिव, दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. यू कैन चेक. आपको एक फॉर्मूला भी बताया था स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के लिए, अगर आपको याद हो तो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ डेल्टा ई. देखिए ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते. दिस इज अ फेराडे कांस्टेंट. ऑब्वियसली ये भी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता. तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में रखनी है विच रिप्रेजेंट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आनी चाहिए. दैट विल गिव यू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. इज इट क्लियर? Second important application, you can find out the metal which can displace hydrogen from acid. हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जरा खोलिए किताबें और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालिए. देखिएगा वहां पर जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं दे रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्टिव. उनका जो पोटेंशियल है वो कंपैरेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो है, उनका जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जिंक का एग्जांपल लेती हूँ. बहुत बार आपने 10th में भी एग्जांपल किया होगा. जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, गिव्स यू व्हाट?
जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की ताकत रखता है जिंक, बिकॉज जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिडिक सॉल्यूशन। बट जो भी एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे मेटल ले लूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये तो जीरो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, सॉरी पॉजिटिव है, तो ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से पता लगा सकते हैं विच मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड विच मेटल कैन नॉट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर बैठे हुए हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे बैठे हुए वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। यू कैन फाइंड आउट which metallic solution can be stored in the container made up of which metal। या आसान सी भाषा में आपको समझाऊं, एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द जिंक कंटेनर। तो क्या होगा, यहाँ पे आपने जिंक का लिया है कंटेनर, कॉपर सल्फेट का लिया है सॉल्यूशन। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये अपने आपको ऑक्सीडाइज करेगा, ये रिड्यूस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होंगे क्लास 10th के अंदर बेटा। तो क्या करेगा, जिंक जो है जिंक सल्फेट की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। तो आप अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर के अंदर रखना चाहेंगे तो एक टाइम के बाद सारा जिंक पिघल पिघल के सॉल्यूशन में आ जाएगा, कॉपर प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा और आपका कंटेनर खत्म। सो यू कैन से यू कांट स्टोर द सॉल्यूशन इन दिस मेटल कंटेनर। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस मेटल के कंटेनर के अंदर किस मेटल के सॉल्यूशन को हम स्टोर नहीं कर सकते। With this, your electrochemical cell, the part 1 of electrochemistry, that is electrochemical cell, is completed. Is it clear? तो आपने क्या पढ़ा था बेटा, अगर आपको रिवाइंड किया जाए, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की शुरुआत में बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है, किस तरफ एनोड रखा जाएगा, किस तरफ कैथोड रखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक वाज योर सॉल्ट ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। देन आपने सेल की रिप्रेजेंटेशन सीखी, सेल की रिएक्शन सीखी। देन आपने देखा कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कंसंट्रेशन सेल्स, जिसमें आपको ई नॉट ऑफ द सेल 0 बताया था, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। देन आपने देखा शी की कंस्ट्रक्शन, शी किस तरीके से एनोड और कैथोड के रूप में काम करती है, उसकी मदद से हमने किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की फॉर्मेशन की, एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड विद दिस योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ओवर। अगर आपको समझ में आता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत बढ़िया से समझ में आता है, तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। आई वॉन्ट टू मेक ईजी, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी। ठीक है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं इसको और ईजी करने की कोशिश करूंगी। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।